नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस प्रेरणादायक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान सूत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने न केवल आत्मोन्नति का मार्ग दिखाया है बल्कि जीवन के हर मोड़ पर अंधकार में भी प्रकाश प्रदान किया है। यह सूत्र है कर्म का सिद्धांत, जिसे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है। यह श्लोक हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और अपने कर्म पथ पर अडिग रहने की दिशा दिखाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन अस्मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। अतः तू कर्म को ही अपना कर्तव्य समझ, न कि फल की चिंता कर, और न ही तू फल की आकांक्षा से कर्म छोड़ने में लग जा। अब आइए हम इस श्लोक की भावनात्मक व्याख्या करें और उसके अर्थ को जीवन के यथार्थ संदर्भ में गहराई से अनुभूत करें। यह श्लोक केवल शब्दों का मेल नहीं है, यह चेतना का आह्वान है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो वे केवल एक योद्धा को उसके धर्म की याद नहीं दिला रहे, वे हर जीव को उसकी स्थिति, परिस्थिति और भूमिका में कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यह श्लोक उस चेतना की आवाज है जो कहती है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, क्योंकि वही तुम्हारा क्षेत्र है, वही तुम्हारा रण क्षेत्र है। कितनी बार जीवन में हम यह सोचकर रुक जाते हैं कि अगर फल नहीं मिला तो हम डरते हैं, थम जाते हैं या फिर प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि हमारी दृष्टि सिर्फ परिणाम पर टिकी रहती है। लेकिन यही तो दुख का मूल कारण है, जब हम कर्म नहीं फल को साध्य मानते हैं। सोचिए, एक किसान बीज बोता है, मिट्टी को तैयार करता है, सिंचाई करता है, देखभाल करता है, लेकिन क्या वह यह सोचकर काम करता है कि अगर फसल ना हो तो मैं खेती ही छोड़ दूं? नहीं, वह जानता है कि उसकी भूमिका है मेहनत करना, ईमानदारी से बीज बोना, मौसम को समझना और बाकी ईश्वर पर छोड़ देना। इसी को कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। जीवन का हर क्षण एक खेत है और हर कार्य एक बीज। हमारा धर्म है बीज बोना, उसे प्रेम से सींचना, उसके लिए श्रम करना। लेकिन फल का चिंतन करना, उसे पकड़ना, उसकी कल्पना में जीना, यह हमारी शक्ति के बाहर है। जब भगवान कहते हैं मां फलेषु कदाचन, वे हमें यह सिखा रहे हैं कि फल की चिंता करने से केवल बेचैनी, हताशा और निराशा ही जन्म लेती है। फल की आकांक्षा से हमारा मन कभी वर्तमान में नहीं टिकता। वह या तो भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है या असफलताओं की यादों में। यही वजह है कि मनुष्य कर्म करते हुए भी पूर्ण नहीं हो पाता, वह बंटा रहता है। एक भाग कर्म करता है और दूसरा भाग फल की चिंता करता है। और जब चेतना बंटी हो, तब कर्म में वह शक्ति नहीं आती जो उसे पूर्ण बनाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भु, यानी तू कर्म को फल का कारण मत बना। यदि तू यह सोचकर कर्म करेगा कि फल मिलेगा तभी करेगा, तो तू कभी कर्म में लीन नहीं हो पाएगा। फिर तेरा कर्म सौदा बन जाएगा और जीवन का हर क्षण सौदेबाजी में बदल जाएगा। तब प्रेम भी व्यापार बन जाएगा, सेवा भी दिखावा बन जाएगी और साधना भी केवल प्रदर्शन रह जाएगी। इसलिए कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं मां ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी तू अकर्म में आसक्त मत हो। यह सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। यह बताता है कि कर्म फल की चिंता न करने का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो। नहीं, कर्म न करने में भी एक आकर्षण छिपा होता है। जब हम सोचते हैं कि कुछ नहीं करना ही सबसे अच्छा है, लेकिन यह आलस्य है, निष्क्रियता है, जीवन से पलायन है। श्री कृष्ण यहां जो ज्ञान दे रहे हैं वह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे आप एक विद्यार्थी हो जो पढ़ाई कर रहा हो, एक कलाकार हो जो अपनी रचना में लीन है, एक सैनिक हो जो सीमा पर खड़ा है, या एक साधक हो जो आत्मा की खोज में है। यह श्लोक हर स्थिति में तुम्हें स्थिरता, स्पष्टता और आत्मबल देता है। मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ परिणाम की चिंता करेंगे, कितने नंबर आएंगे, रैंक मिलेगी या नहीं, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन जब आप स्वयं को केवल पढ़ाई में समर्पित कर देते हैं, तब आप न केवल बेहतर अध्ययन करते हैं बल्कि चिंता से भी मुक्त रहते हैं। यही तो कर्मयोग है। अब चलिए इसे एक कलाकार के दृष्टिकोण से देखें। एक चित्रकार अगर हर बार यह सोचकर चित्र बनाए
कि यह बिकेगा या नहीं, सराहा जाएगा या नहीं, तो उसकी कला कृत्रिम हो जाएगी। लेकिन जब वह सिर्फ रंगों से खेलता है, ब्रश से संवाद करता है और अपनी आत्मा को कैनवस पर उतारता है, तब उसकी कला जीवंत हो जाती है, क्योंकि वह कर्म में लीन होता है, फल की चिंता से मुक्त होता है। इसी प्रकार एक मां जब अपने बच्चे की देखभाल करती है, वह यह नहीं सोचती कि बदले में क्या मिलेगा। वह सिर्फ प्रेम करती है, सेवा करती है। यही निष्काम कर्म है और यही जीवन का सार है। फल की चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम लक्ष्यहीन हो जाएं। लक्ष्य तो चाहिए दिशा के लिए, लेकिन वह लक्ष्य कर्म के प्रेरक हों, बंधन नहीं। जब लक्ष्य हमें प्रेरणा दें और कर्म हमें ऊर्जा दे, तभी जीवन का हर क्षण साधना बनता है। कर्म का यह सिद्धांत केवल दर्शन नहीं, यह ध्यान है। यह हमें वर्तमान में टिकने की कला सिखाता है। जब हम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब मन शांत होता है, चिंताएं दूर होती हैं और अंतर्मन में एक स्थिरता आती है, एक ऐसा आनंद जो फल से नहीं, स्वयं कर्म से उपजता है। हम सबको जीवन में ऐसे क्षण चाहिए जहां हम स्वयं से जुड़ सकें, जीवन के अर्थ को समझ सकें। यह श्लोक हमें वही क्षण देता है। यह कहता है, बस कर्म करो, पूरे समर्पण से करो और फल को भगवान पर छोड़ दो। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, तब वह स्वतंत्र होता है, भय से, मोह से, क्रोध से, निराशा से। तब वह वास्तव में मुक्त होता है। यही मुक्ति है, जीते जी मुक्त होना। यही भगवत गीता का सार है। प्रिय श्रोताओं, जीवन की यह यात्रा बहुत बड़ी है और हर मोड़ पर हमें निर्णय लेने होते हैं, संघर्ष करने होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कर्म करना होता है। आज आपने जो सुना वह केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि जीवन की वह कुंजी है जिससे आत्मविकास, आत्मविश्वास और आत्म शांति का द्वार खुलता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, बल्कि अपनाएं, जिएं और आगे भी फैलाएं। आपका यह जीवन महान है, इसे कर्म से सजाएं, फल की चिंता से नहीं। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक यात्रा में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।